हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस में। दोस्तों, कल जो आपकी क्लास हुई थी उपराष्ट्रपति को लेकर हुई थी। आज दोस्तों बहुत खास क्लास होने वाली है जिससे पूरा पूरा भारत परिचय है। ठीक, उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो आज दोस्तों जो क्लास करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में करेंगे। ठीक, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, इनकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं, और आगे इसके बाद कुछ वन लाइनर फैक्ट ले लेंगे जो आपके पीसीएस, आरओ या अदर एग्जाम में फैक्चुअल जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इनको डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है ना। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ रोमांटिक हो जाए तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, कि हवा लहरों को तूफान बना देती है, हवा लहरों को तूफान बना देती है और मौत इंसान को बेजान बना देती है। हवा लहरों को तूफान बना देती है, मौत इंसान को बेजान बना देती है। रास्ते पर पड़े पत्थर को पत्थर ना समझो, इंसान की चाहत उसे भगवान बना देती है। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास इस खूबसूरत शायरी के साथ। जरा देखिएगा दोस्तों, हेडिंग पड़ी हुई है आपका प्रधानमंत्री। ठीक दोस्तों, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 75A, यानी आर्टिकल 75A, ठीक है ना, या 1 या स्मॉल a, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसमें कहा गया अनुच्छेद 75A में क्या कहा गया? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है ना दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको मंत्री परिषद पढ़ाया हुआ था और उसी में मैंने एक वर्डिंग पढ़ाई थी मंत्री परिषद। ठीक, यानी राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, उसका जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाएगी वो दोस्तों कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक, ये आपसे ध्यान रखिएगा, जिनको फैक्चुअल एग्जाम देना है पूछा जाएगा निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। और वर्डिंग देखिए दोस्तों, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति भी करेगा, लेकिन सलाह दोस्तों किसकी लेनी पड़ेगी? प्रधानमंत्री की सलाह पर। यानी जो मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और इसके बाद जो अन्य मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की क्या सलाह लेनी पड़ेगी इनको। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट इसी में है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता। ठीक, यानी लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, ठीक ना, जिसे लोकसभा में क्या बहुमत प्राप्त होगा, ठीक, तो उसी को राष्ट्रपति क्या पीएम के रूप में चुन लेंगे। ठीक है ना, तो यही वर्डिंग लिखी हुई है दोस्तों, लोकसभा में बहुमत दल का नेता राष्ट्रपति द्वारा पीएम चुना जाएगा। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, एएम पीएम वाला दोस्तों ये नहीं है। ठीक, पीएम मतलब क्या? प्रधानमंत्री। कौन? जो लोकसभा में क्या होगा? बहुमत दल का नेता होगा, यानी उसे लोकसभा में क्या बहुमत प्राप्त होना चाहिए, उसी को क्या चुना जाएगा? प्रधानमंत्री। इसके बाद योग्यताएं दोस्तों देखते हैं। ये जो पहली लाइन लिखी हुई है सभी में कॉमन रहती है, तो इसको पढ़ने की तो कोई जरूरत है नहीं, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी जरा दोस्तों इसको देखिएगा, जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष। और ये 25 वर्ष क्या है? लोकसभा का जो सदस्य होते हैं, सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष चाहिए। ठीक, लेकिन अपने यहाँ जो प्रधानमंत्री की न्यूनतम जो आयु ली गई है, ठीक, बताया गया कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, इससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक, वही इसमें लिखा हुआ है, क्या? वह भारत का नागरिक हो और आयु कितनी हो? 25 वर्ष की हो। ठीक, इसके बाद आगे कोई लिमिट नहीं, यानी कब तक ये कितनी बार बन सकते अपने यहाँ, कोई भी प्रधानमंत्री कितनी बार बन सकता है अपने यहाँ, ऐसी कोई लिमिट नहीं, ना ही कोई एज की कोई आगे लिमिट है। ठीक, तो ये देखिएगा, तो न्यूनतम आयु अगर यहाँ बात करी जाए, आपसे पूछा जाए तो आपको कितना टिक करना है? 25 वर्ष। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए जो आयु होगी कितनी होगी दोस्तों? 25 वर्ष। 25 वर्ष। इसके बाद कार्यकाल की बात करें, देखिएगा लिखा वर्डिंग देखिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, अर्थात 5 वर्ष तक होता है। ये वर्डिंग देखिएगा, प्रसाद पर्यंत। ठीक, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, ठीक, तब तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। ठीक,
जिस दिन उसे लगेगा अब ये काम नहीं सही से कर रहे तो राष्ट्रपति क्या इनको हटा देगा। वही वर्डिंग लिखी हुई, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति के अनुसार कार्य करेंगे। ठीक है ना। अगर ये सही से काम कर रहे, कोई बाधा नहीं कर रहे, सही से काम हो रहा, ठीक, तो इनका अर्थात पूरा कार्यकाल कितना हो जाएगा, 5 वर्ष तक आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। कार्यकाल कितना हो जाएगा, 5 वर्ष तक इनका पूरा कार्यकाल हो जाएगा, अगर ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहे। ठीक, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। वैसे तो नॉर्मल सभी आपको पता है कितना, 5 वर्ष का होता है कार्यकाल। ठीक है ना। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे जब तक ये क्या, प्रधानमंत्री के पद में रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो दिया हुआ त्याग पत्र, तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, अब देखते हैं जरा वेतन के बारे में। तो दोस्तों जरा देखिएगा, प्रधानमंत्री जो आपके यहाँ है कौन से, श्री नरेंद्र मोदी जी, सभी को पता होगा। इनको एक सांसद के रूप में वेतन मिलता है, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में। वर्डिंग देखिएगा दोस्तों, जब आईएएस के प्री में जब सवाल बनेगा तो वहां पर आपको ऐसे ही फंसाया जाएगा, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री को वेतन प्रधानमंत्री के रूप में मिलता है, पहला कथन। दूसरा, प्रधानमंत्री को वेतन एक सांसद के रूप में दिया जाता है, और वहां पर लिखे होंगे कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, तो यही वर्डिंग देखिएगा दोस्तों आप लोग। जो प्रधानमंत्री को वेतन है एक सांसद के रूप में वेतन मिलता है, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में। यानी जो एक सांसद को वेतन प्राप्त होगा वही हमारे किसे मिलेगा, प्रधानमंत्री को, और वेतन संसद के द्वारा तय किया जाता है, यानी मिलता है सांसद के रूप में। ठीक, और वेतन तय कौन करता है, संसद। ठीक है ना। अर्थात है कितना प्रेजेंट टाइम में, 2 लाख रुपए। ठीक, प्रधानमंत्री का वेतन 2 लाख रुपए है आपका। ठीक है ना। आप समझिए इन चीजों को, यानी प्रधानमंत्री को जो वेतन मिलता है एक सांसद के रूप में वेतन मिलता है, और तय कौन करती है, संसद तय करती है। और इनका प्रेजेंट टाइम में वेतन है कितना, 2 लाख रुपए। और राष्ट्रपति का वेतन कितना था प्रति माह, 5 लाख रुपए। इनके वेतन पर कोई भी कर या टैक्स आजीवन तक नहीं लगता। रिटायर के बाद भी इनको भी सारी सुविधाएं दी जाती, चिकित्सा से लेकर जो भी है। ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, कोई भी आयकर इन पर टैक्स नहीं लगता इनके वेतन पे। ठीक, इसके बाद शपथ की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, सबको पता होगा। ठीक है ना। प्रधानमंत्री को शपथ दोस्तों कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं शक्तियां व कार्य। इनकी शक्तियां व कार्य क्या होते हैं, तो बहुत आसान है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले की जो क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिए, मैंने उसमें मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों में अंतर बताया हुआ था। जो मंत्रिमंडल होते हैं इसमें दोस्तों केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, और जो मंत्रिपरिषद होता है इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है ना। मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय होता है, अर्थात 15 से 20 मंत्री होते हैं, और मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय होता है, अर्थात 70 से 80 मंत्री होते हैं। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया ना। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, और ये इनका क्या कार्य हो गया। ठीक, इसके बाद और देखते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों के बीच, देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान से, प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया जाता है। ठीक है ना। ये कौन काम करता है, प्रधानमंत्री। ठीक, किसके सलाह पर, राष्ट्रपति के सलाह पर। यानी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग हमें देना है, कौन सा नहीं देना। ये भी एक प्रधानमंत्री का कार्य है। ठीक, देख लेते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया जाता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद और देखिए, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, ठीक, वर्डिंग देखिएगा दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, ठीक, तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ठीक, मतलब क्या हुआ,
अगर बाई चांस प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक, तो ये पूरी जो मंत्री परिषद है ये आपकी क्या भंग हो जाएगी। अगले फिर मंत्री परिषद में जो भी आएगा वो तो खैर बात की बात है। तो ये वर्डिंग आप लोग ध्यान रखिए, केवल और केवल प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने से यानी पूरा जो मंत्री परिषद है वो हमेशा के लिए क्या समाप्त हो जाएगा, यानी कि भंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ से चीज़ों को देखिएगा ना, केवल ये प्रधानमंत्री जी हमारे एक ऐसे हैं, इनके इस्तीफा देने से पूरी मंत्री परिषद भंग हो रही। और आपको मालूम है मंत्री परिषद में कौन कौन से सदस्य आते हैं, ठीक, कैबिनेट स्तर के मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री, ठीक, उप मंत्री, सभी आते हैं ना। तो इनके इस्तीफा देने से पूरी मंत्री परिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। इसके बाद अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद के सभी, वर्डिंग देखिएगा, प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। मतलब क्या हुआ, प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद यानी मंत्री परिषद जो भी कार्य करता है, ठीक है ना, कुछ भी करेगा तो ये सभी के सभी कार्य प्रधानमंत्री किसे सूचित करेगा, राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। यदि राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगते हैं तो यह जानकारी उन्हें देना होगा, ठीक है ना। यानी मंत्री परिषद जो भी कार्य करता है, ठीक, या कोई भी निर्णय लेती है तो प्रधानमंत्री का ये हक है राष्ट्रपति को सूचित करें। अगर राष्ट्रपति उनके बारे में जानकारी मांगता है तो प्रधानमंत्री को देनी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, मंत्री परिषद के द्वारा अगर कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। और यदि अगर राष्ट्रपति इनकी जानकारी मांगते हैं तो प्रधानमंत्री को देना ही पड़ेगा, ये तय है, इसके अलावा और कोई भी इनके पास विकल्प नहीं, यानी कि उनको अगर जानकारी मांगती तो देना ही पड़ेगा, ठीक दोस्तों। ये आपने इतने कुछ कार्य देखे, और भी कार्य हैं तो एक बार देख लेते हैं। वेतन, प्रधानमंत्री को सांसद के रूप में वेतन मिलता है और संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, अर्थात है कितना, 2 लाख रुपए। अगर शपथ की दोस्तों बात करें तो राष्ट्रपति जो लाते हैं, शक्तियां व कार्य मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया जाता है। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करना होगा और यदि राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगते हैं तो प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा, ठीक। ये आपका कुछ कार्य हो गए, और भी दोस्तों कार्य हैं, ठीक, आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक, कुछ कार्य हमारे शेष हैं तो उन कार्यों को देखते हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियां व कार्य को। अगला दोस्तों आपका क्या कार्य है, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा वर्डिंग। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य, निष्पादन या आचरण से संतुष्ट नहीं है, वर्डिंग देखिएगा दोस्तों क्या है, अगर भारत के प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री के कार्य या उसके आचरण से या वो क्या क्या कार्य करता है उससे अगर संतुष्ट नहीं है, कौन, प्रधानमंत्री जी। जैसे उनके यहाँ कोई मंत्री बहुत सारे होते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार हम इनसे सेटिस्फाई नहीं हो रहे, ये ना इन मंत्री का कार्य अच्छा है, ना इनका आचरण अच्छा, ना व्यवहार अच्छा है, ठीक। अगर संतुष्ट नहीं है तो वह उससे त्याग पत्र की मांग कर सकते हैं, ऐसे लिखना था, मांग कर सकते हैं दोस्तों, लिखिए, ठीक है ना, मांग कर सकते हैं। और देखिएगा, और त्याग पत्र ना मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति को सलाह देकर उसे पद से हटवा सकते हैं, ठीक, या हटवा सकता है, ऐसे लिख लो आप दोस्तों, हटवा सकते हैं, ये ज्यादा वर्डिंग रहेगी, ठीक है ना, हटवा सकते हैं, ठीक। एक बार जरा आप समझिए क्या है, अगर भारत के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री जी किसी मंत्री के आचरण, कार्य, व्यवहार या और भी अन्य कार्य अगर उनसे संतुष्ट नहीं है, ठीक, तो प्रधानमंत्री कहेंगे आप अपना त्याग पत्र दीजिए, ठीक। बाई चांस अगर वो मंत्री त्याग पत्र नहीं देता है तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति के सलाह से उस मंत्री को क्या हटा सकते हैं, ये इनको क्या हक प्राप्त है। फिर आप दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर प्रधानमंत्री
किसी मंत्री के कार्य और आचरण से संतुष्ट नहीं है तो उस मंत्री से त्याग पत्र की मांग कर सकते हैं। यदि वो मंत्री त्याग पत्र नहीं देता है तो राष्ट्रपति की सलाह से उस मंत्री को क्या हटाया जा सकता है। समझ गए दोस्तों, हटाया जा सकता है, वही ये वर्डिंग लिखी हुई है। यदि प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य निष्पादन या आचरण से संतुष्ट नहीं है तो वह उससे त्याग पत्र की मांग कर सकते हैं और त्याग पत्र न मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति को सलाह देकर उसे पद से हटवा सकते हैं। ये इनका क्या अगला कार्य। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोगों ने 2021 का पीसीएस का प्री अगर एग्जाम दिया होगा तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, और अभी दोस्तों जो एक टेट का एग्जाम हुआ था जो आप लोगों का रद्द हो गया, इस पर भी एक क्वेश्चन आया था। जरा देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन थे। यहाँ पर देखिएगा, प्रधानमंत्री नीति आयोग, ठीक, पहले ये योजना आयोग हुआ करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतरराज्यीय परिषद। ठीक, यही दोस्तों आपके टेट के एग्जाम में आया था कि निम्नलिखित में से अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो आपका आंसर क्या था, प्रधानमंत्री, यानी अंतरराज्यीय परिषद कौमा राष्ट्रीय जल संसाधन व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष होता है। दोस्तों 2021 के पीसीएस के प्री में सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री होते हैं। और एक दोस्तों इन्हीं में से एक सवाल यूपीएसआई के एग्जाम में भी आया था, यही अध्यक्ष में कोई इन्हीं में से कोई एक पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, जिसने पेपर दिया होगा उसे पता होगा। उसमें भी यही अध्यक्ष ही वर्डिंग पूछी हुई थी कि निम्नलिखित में से इनके नीति आयोग या योजना आयोग, ठीक, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस वाली लाइन को आप लोग बहुत अच्छे से रखना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके हर एक एग्जाम में। ठीक, और दोस्तों एक योजना आयोग जिसका अब नाम है नीति आयोग, ठीक, और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये दो एक ऐसी, ठीक है ना, संस्थाएं हैं जिनका संविधान में कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, पूरे संविधान में इनका कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलेगा, ना ही कोई इनके लिए अनुच्छेद है। ठीक, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग जो पहले योजना आयोग था। ठीक, तो इन सभी के अध्यक्ष आपके कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक दोस्तों, तो ध्यान रखना, अंतरराज्यीय परिषद और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय जल संसाधन। ठीक, ये 2-3 कुछ गिने चुने हुए, ये जब भी पेपर आता है यहाँ से हमेशा पूछा जाता है निम्नलिखित में से इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। पहला आपका पॉइंट यही था, अगर प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य और आचरण से अगर संतुष्ट नहीं है तो उससे त्याग पत्र की मांग कर सकते हैं। यदि त्याग पत्र नहीं देता तो वो राष्ट्रपति की सलाह से उसको क्या पद से हटवा सकते हैं। और ये लाइन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप लोग टिक कर लेना, क्योंकि यहाँ से ये और ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधा सीधा कि निम्नलिखित में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन या अंतरराज्यीय परिषद इनका अध्यक्ष कौन होता है। तो आपका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया। तो एक बार जरा कार्य आपके टोटल हो गए, प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य जो चल रहे थे, एक बार आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ फैक्ट देखते हैं, वो बचे हुए हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ प्रधानमंत्री किनका कितने दिन का कार्यकाल रहा, कुछ देखते हैं। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, इनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक था। ठीक, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कार्यकाल कितना था दोस्तों, 1947 से 1964 तक। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों किसी का आपको कार्यकाल नहीं रटना है कि डेट है आप रट रहे के पागल हो जा रहे हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखवाया है, जो आपके अदर एग्जाम होते उसमें कभी इस नंबर के कौन थे या कभी क्रम पूछ देता, पहले दूसरे तीसरे, इनको वरीयता के क्रम में लगाइए या कार्यकाल के क्रम में लगाइए। इस कारण से दोस्तों ये मैं लिखवा रहा हूँ, डेट आपको नहीं रटनी, बस ये क्रम ध्यान रखना है। तो पहले आपके जवाहरलाल नेहरू
1947 से 1964 तक। इसके बाद दोस्तों थे गुलजारी लाल नंदा, ये 27/5/1964 से 9/6/1964, 14 दिन के लिए ये बने थे। ठीक, गुलजारी लाल नंदा यानी 27/5/1964 से 9/6/1964 यानी कि 14 दिन के लिए क्या बने थे, प्रधानमंत्री। इसके बाद दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक रहे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। फिर इसके बाद आगे गुलजारी लाल नंदा, ठीक, ये बने थे 11/1/1966 से 24/1/1966 यानी फिर ये कितने दिन, 14 दिन के लिए रहे। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी गुलजारी लाल नंदा 14 दिन, फिर इधर भी गुलजारी लाल नंदा कितने, 14 दिन। ठीक दोस्तों, इसके बाद अगले 5वें नंबर की बात करें तो इंदिरा गांधी, इनका कार्यकाल 1966 से 1977 तक रहा। इसके बाद मोरारजी देसाई, इनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक रहा। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक। इसके बाद दोस्तों बात करें चरण सिंह 1979 से 80 तक। इसके बाद दोस्तों बात करें इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का कार्यकाल 80 से 84 तक। इसके बाद आपके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनका कार्यकाल 84 से 89 तक 1900। इसके बाद अगले 10वें नंबर के थे विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 तक। इसके बाद अगले थे चंद्रशेखर 1990 से 1991 तक। इसके बाद थे नरसिंह राव 1991 से 1996 तक। तो एक बार जरा क्रम आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद दोस्तों आपके बने गुलजारी लाल नंदा, फिर आपके लाल बहादुर शास्त्री बने, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर आपके इंदिरा गांधी, फिर आपके मोरारजी देसाई, फिर आपके चौधरी चरण सिंह। दोस्तों मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ध्यान से सुनिएगा, मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका जन्मदिन 29 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, मोरारजी देसाई के बाद अगले दोस्तों हैं चरण सिंह। इसके बाद फिर आपके कौन बनी, इंदिरा गांधी। इसके बाद दोस्तों आपके राजीव गांधी। इसके बाद दोस्तों आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसके बाद चंद्रशेखर, और इसके बाद आपके कौन बने, नरसिंह राव। ठीक दोस्तों, ये है, और भी आगे अभी हैं, तो एक बार देख लेते। ये पूरी आपकी लिस्ट है दोस्तों। आपको किसी की डेट नहीं तैयार करना, कुछ भी नहीं, बस ये क्रम ध्यान रखिएगा, कौन किस क्रम में बना, पहले पर कौन है, चौथे पर। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद कुछ दोस्तों अभी भी और भी आगे है यहाँ पर। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, फिर देवगौड़ा, फिर आगे नरेंद्र मोदी, अभी और भी हैं दोस्तों। अभी मैंने इतने लिखे, आगे मैं फिर लिखूंगा, अभी और भी हैं। ठीक दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डेट आपको नहीं रटनी, बस ध्यान रखना कौन कितने नंबर पे क्रम से क्या रहा। ठीक, तो आपका दोस्तों काम हो जाएगा, डेट किसी के नहीं रटना है। ठीक दोस्तों, तो एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कुछ आपके प्रधानमंत्री की लिस्ट बची हुई तो आगे कल बताएंगे, और कुछ फैक्ट बताएंगे, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो 13 दिन तक रहे, कुछ ये फैक्ट बचे हुए हैं। तो आज तो हो गई जितनी हो गई, कल मैं आपका प्रधानमंत्री पूरा A to Z, एक एक वर्डिंग, एक एक फैक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग जी जान से पढ़िए, हम आपके साथ में हैं, और कोई भी ऐसा तत्व या कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जो मैं आपको पढ़ाऊं ना। इस कारण से आप लोगों ने देखा होगा एक एक मैं पूरा ये क्रम, ये सारे फैक्ट, अभी आगे कुछ फैक्ट भी आएंगे प्रधानमंत्री के बारे में, तो मैं दोस्तों हर फैक्ट को कवर करूंगा। तो जिनको PCS RO अदर भी एग्जाम देना है, या फैक्चुअल जिसमें पूछे जाते हैं, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बाहर ना हो। ठीक दोस्तों, आप लोगों ने जो सपना देखा है दोस्तों वो पूरा होगा, और आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा। यही वो चैनल है जो सपने को दोस्तों पूरा करेगा। और एक एक सब्जेक्ट की जब आप क्लास देखिएगा तो आप लोग खुद कहोगे अपने दिल से कि वास्तव में आज तक कभी भी ऐसा नहीं पढ़ाया गया है, और आपको मजा आ जाएगा। कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जो मैं छोड़ दूं और जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग क्लास का आनंद उठा रहे होंगे दोस्तों। ठीक, जो आपने सपना देखा, आपका सपना जरूर पूरा होगा, और हम आपके सपने के लिए जी जान लगा देंगे। ठीक, तब तक के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।